हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ जो सामने टेबल देख रहे हो आप, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर। जैसे 1996 के अंदर स्कूल के अंदर 400 स्टूडेंट्स थे, 1998 के अंदर स्कूल के अंदर 535 स्टूडेंट्स थे, एंड सो ऑन। ए पार्ट में कहा है prepare a pictograph of students using one symbol to represent 100 students and answer the following questions। यहाँ पे एक सिंबल को 100 स्टूडेंट्स के बराबर दिखाकर आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है और फिर आगे के क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो क्वेश्चंस का जवाब हम बाद में देंगे, पहले हम पिक्टोग्राफ तैयार करेंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक साइन दे रखा है, एक बच्चे का ये एक साइन बना रखा है, सिंबल बना रखा है। इस एक सिंबल को लेना है 100 स्टूडेंट्स के बराबर। तो चलिए ए पार्ट का पिक्टोग्राफ बनाते हैं। 2 कॉलम बनाने हैं। ये जो ईयर्स है ये हम यहाँ पे लिखेंगे और ये दूसरी तरफ यहाँ पे इनके सामने हम बनाएंगे सिंबल्स और ऊपर मेंशन कर देंगे कि एक सिंबल को 100 स्टूडेंट्स के बराबर लिया जा रहा है। अब 1996 के अंदर है 400 स्टूडेंट्स और एक पिक्चर का मतलब है 100 स्टूडेंट्स। तो 400 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इट मीन्स 4 सिंबल्स बनेंगे यहां पे। जैसे मैंने ये एक सिंबल बनाया, 1 सिंबल, इसका मतलब है 100 स्टूडेंट्स। दूसरा बनाया, ये हो गए 200 स्टूडेंट्स। तीसरा बनाया, ये हो गए 300 स्टूडेंट्स और चौथा सिंबल बना दिया तो ये हो गए हैं 400 स्टूडेंट्स। अब आते हैं 1998 में। यहां पे है 535 स्टूडेंट्स। तो 500 तो इसके अंदर पूरे हैं, यानी 5 सिंबल तो इसमें पूरे ही बनेंगे। तो पहले वही कर लेते हैं। ये हो गया है 100 स्टूडेंट, ये हो गया है 200 स्टूडेंट, ये हो गया है 300 स्टूडेंट, ये हो गया है 400 स्टूडेंट और ये हो गए हैं 500 स्टूडेंट। 5 सिंबल्स पूरे हो गए हैं। आगे है 35। अब देखिए 35 को अगर हम देखें कि एक जो इतना ये पिक्चर है, इस पिक्चर पे ध्यान देना, मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूं। ये एक पिक्चर जो है ये 100 स्टूडेंट्स के बराबर है। अगर मुझे 50 स्टूडेंट्स दिखाने हो तो इस पिक्चर का एग्जैक्टली मैं हाफ कर दूंगा, यानी कि इसका मैं हाफ करूंगा तो ऐसे ड्राइंग कर सकता हूं। आधा सर और ये गर्दन, एक हाथ और आधी बॉडी और ये एक पैर। तो ये जो बिल्कुल हाफ मैंने बनाया है ना, ये 50 को दिखाएगा। और अगर 50 से भी वैल्यू कोई कम है, इट मीन्स कि उसकी पिक्चर इससे भी कम बनेगी। तो ये जो 35 है ये तो 50 से भी कम है। तो इस 35 को दिखाने के लिए मैं इसका कोई एक पार्ट हटा सकता हूँ। जैसे मैंने ये हाथ लगा दिया, ये बॉडी लगा दी और इसका पैर मैं गायब कर दूँ, तो ये दिखाता है कि ये आधे से भी कम है। जस्ट ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये 35 है, इसे दिखाने के लिए ये आधा सर, ये गर्दन, ये इसका हाथ और ये इसकी बॉडी। इसका पैर मैंने बनाया ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आधा भी पूरा नहीं है, आधे से भी कम है। अब आते हैं 2000 पे। 2000 के अंदर 472 स्टूडेंट्स हैं। तो 400 तो इसमें पूरे हैं ना, वो तो 4 पिक्चर्स पूरी बन जाएंगी। तो ये एक पिक्चर यानी कि 100, 2 पिक्चर यानी कि 200 स्टूडेंट्स और 3 पिक्चर यानी कि 300 स्टूडेंट्स और 4 पिक्चर यानी कि 400 स्टूडेंट्स। अब 400 के बाद है यहाँ 72 और मैंने आपको बताया कि अगर हाफ दिखाना है तो फिर बिल्कुल आधी बॉडी ऐसे बनानी है। तो इतना तो 50 हो जाएगा, लेकिन ये 50 से भी ज़्यादा है। 50 से ये ज़्यादा है, जो 72 है ये 50 से तो ज़्यादा है। तो 50 से ज़्यादा दिखाने के लिए हम इस आधे में थोड़ा सा और ऐड कर देंगे कुछ। लेट सपोज इसका एक हाथ ऐड कर देते हैं। अब ये दिखा रहा है कि आधे से भी ये ज़्यादा है, तो 72 को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये मैंने इसकी पहले मैं इसकी आधी बॉडी बना देता हूँ पूरी, हाथ, ये बॉडी और ये पैर। ये तो हो गया है 50। 50 से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिखाना है तो मैं या तो एक हाथ लगा देता हूँ इसका, या फिर इसका सर मैं थोड़ा सा पूरा ही कर देता हूँ। ये हो गया। ऐसे ये 72 को रिप्रेजेंट कर देगा। अब आते हैं 2002 पे। 2002 के अंदर एग्जैक्टली 600 स्टूडेंट्स हैं, तो इसके अंदर 6 सिंबल्स बन जाएंगे। तो 1 सिंबल मीन्स 100, 2 symbol means
200 और 3 सिंबल्स मीन्स 300 और 4 सिंबल्स मीन्स 400 और 5 सिंबल्स मीन्स 500 और ये छठा सिंबल यानी कि 600। तो ये तो पूरे पूरे बन गए क्योंकि यहाँ पूरा 100 था। 2004 के अंदर है 623, तो 600 तो इसमें पूरे हैं, तो 6 सिंबल्स तो पूरे बन जाएंगे। पहले हम 600 ही कंप्लीट करेंगे। ये हुआ 100, ये हुआ 200 और ये हुआ 300, ये हुआ 400, ये हुआ 500 और ये हुआ 600। अब 600 के आगे है 23। अब इस 23 को समझ लीजिए। देखिए जब हम 50 के लिए आधा ले रहे हैं, ये आधा सर, गर्दन, एक हाथ, आधी बॉडी और ये एक पैर, इतना ये 50 को दिखा रहा है। लेकिन जो 23 होता है ये तो 50 का भी हाफ होता है। तो इस 23 को दिखाने के लिए हम इसका भी हाफ कर देंगे और इसका हाफ दिखाने के लिए हम सिंपली इसके एक हाथ को और एक पैर को भी गायब कर देंगे। तो हम ये ऐसे बना सकते हैं, आधा सर और सिर्फ बॉडी। तो ये दिखाता है कि ये जो चीज़ है ना ये आधे से भी कम है। आधे से भी कम है यानी कि 50 से भी कम है। 50 होता तो ऐसा होता। तो इस तरह से 23 को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया है 2004 के 6 सिंबल्स और ये 23 को दिखा रहा है। तो इसका हमने पिक्टोग्राफ बना दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। ए पार्ट के अंदर पूछा है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। 2002 के अंदर जो टोटल बच्चे थे उन्हें दिखाने के लिए कितने सिंबल्स का यूज किया गया है। तो 2002 ये रहा, सिंबल्स गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स हैं। तो आंसर हो गया है 6 सिंबल्स। बी क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। ईयर 1998 के स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए कितने सिंबल्स का यूज किया गया है। तो 1998 देख लेते हैं, ये रहा 1 2 3 4 5 सिंबल्स तो हैं ये पूरे, और ये जो छठा है ना ये इनकम्प्लीट है यानी पूरा नहीं हुआ है ये। तो हम लिख देंगे 5 कंप्लीट और 1 इनकम्प्लीट। तो 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। तो हमने ए पार्ट कर दिया है। अब बी पार्ट के अंदर भी इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, बी पार्ट को पढ़ते हैं। बी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ। एक दूसरा पिक्टोग्राफ बनाइए ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल, कोई और सिंबल का यूज करके, ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स, जो कि एक सिंबल 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव। और फिर बताइए कि ए वाला या बी वाला, कौन सा वाला पिक्टोग्राफ आपको ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन देने वाला लग रहा है, यानी कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रहा है। तो चलिए बी के लिए अब हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। अब बी के लिए पिक्टोग्राफ बनाने के लिए यहां पे मैंने ईयर्स लिख लिए हैं, यही 96, 98, 2000, 2002 और 2004। यहां कह रहा है कि कोई भी अदर सिंबल ले लीजिए, कोई और सिंबल ले लीजिए। तो मैंने ये सिंबल ले लिया है। सिंबल पे ध्यान देना, ये मैंने सर्कल बनाया है और इस सर्कल के मैंने 4 डिवीजन कर दिए हैं, बीच में ऐसे प्लस लगा के। और ये जो है एक सिंबल, ये दिखाता है 50 स्टूडेंट्स को। ये हो गया 50 स्टूडेंट्स। तो इस बार आपका एक सिंबल 50 स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, पिछले वाले में एक सिंबल 100 स्टूडेंट्स को दिखा रहा था। चलिए अब इसका हम पिक्टोग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो ईयर्स पे फोकस करते हैं सबसे पहले। तो 1998 में देखिए कितने बच्चे हैं, सॉरी 96 है पहला। 96 के अंदर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 400। तो 400 दिखाने के लिए 400 टोटल स्टूडेंट्स हैं, एक सिंबल को हम ले रहे हैं 50 के बराबर। तो इस 400 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंबल्स पता चल जाएंगे। तो एक कट गया 0 से 0 और ये 8 आ गया। इट मीन्स 50 का टेबल हम चलाएंगे, 50 का टेबल चलाएंगे और जहां पे 400 आएगा, जितने पे आएगा उतने ही हमको सिंबल बनाने हैं। तो इसमें 8 सिंबल्स बनेंगे। तो 50 का टेबल के हिसाब से लिखूंगा मैं, देखना आप समझना। ये हो गया 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 200, 53 ज़ा 150, 54 ज़ा 200, 55 ज़ा 225,
56 जार 300, 57 जार 350 और 58 जार पूरा का पूरा 400। तो सिंबल्स कितने बनेंगे ये करने के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं 50 से। चलिए अब है 1998। 1998 के अंदर बच्चे हैं 535। अब ये हैं 535, जिसमें से 500 तो हो गई हैं पूरे पूरे और बचे हैं फिर ये 35, इन्हें अलग लिख लेते हैं। तो पहले 500 के लिए देखते हैं कितने सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। इस 500 को 50 से डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया तो 10 आएगा, यानी 10 सिंबल्स तो जो है 500 स्टूडेंट्स को दिखा देगा। पहले हम 10 स्टूडेंट्स ही बना लेते हैं, 10 सिंबल्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 सिंबल्स ने दिखा दिया 500 स्टूडेंट्स को। उससे ऊपर 35 और है। अब 35 जो है ये लगभग 50 का आधा है थोड़े से आधे से ज़्यादा ही है। तो अगर हम इसको पूरे सर्कल को इन पूरे 4 पार्ट्स को अगर 50 मान रहे हैं तो इसका ये जो इतना आधा पार्ट है ये वाला, ये हो गया है लगभग 25 के बराबर। ये 50 माना है तो ये 25 हो गया। ये आपका अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना है इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के। तो आधा हो गया है 25 के बराबर, हमें 35 दिखाना है। इट मीन्स थोड़ा सा इसे और बढ़ा देंगे हम। ये ऐसे कर देता हूं मैं, ऐसे। तो अब दिखा रहा है ये कि आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो इन 35 स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए ये मैंने बनाया आधा सर्कल, ये तो हो गया है लगभग 25 के बराबर। और इसको थोड़ा सा मैं और कर देता हूं, या मैं इसको इतना पार्ट कर देता हूं, इतना वाला, यानी 4 में से 3 पार्ट दिखा दिया मैंने, क्योंकि आधे से ज्यादा है ना। तो ये चीज 35 को रिप्रेजेंट कर देगी, उसी के लगभग आसपास हो जाएगा। अब आते हैं 2000 में। 2000 में है 472 स्टूडेंट्स। तो पहले तो जो पूरे पूरे 400 है उसके सिंबल्स पता कर लेते हैं। 400 को हम डिवाइड कर लेते हैं 50 से, तो ये आ जाएगा 8। और 400 के आगे 72 भी हैं। अब 72 को देखिए, 72 को भी हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 51 जार 50 हो गया, 50 तो पूरे आ गए। और उसके बाद इसमें 22 स्टूडेंट्स और रह गए। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये है 472। तो 472 को ही डायरेक्ट हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं। 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया है 59 जार 450, क्योंकि ये वैल्यू पूरी हो रही है 50 से डिवाइड। ये आ गया है 22 रिमेनिंग। तो 9 तो इसके अंदर पूरे सिंबल्स बन जाएंगे। 9 सिंबल्स है तो 450 शो हो जाएगा। और 22 के लिए हम बाद में करेंगे, पहले 9 सिंबल्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। 9 से दिखा दिया है 450 को। हमें 22 और दिखाने हैं। तो 22 होता है 50 का लगभग आधा। तो हम आधा साइन बना देंगे इस तरह का। तो ये मैं आधा सर्कल बना देता हूं। तो ये चीज लगभग 22 को रिप्रेजेंट कर देगी। अब आते हैं 2002 में। 2002 में एग्जैक्टली 600 स्टूडेंट्स हैं। तो 600 को हम 50 से डिवाइड करते हैं। ये हुआ 600 और ये हुआ डिवाइड बाय 50। 0 से 0 कट गया और 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 5 12 जार 60 हो गया, यानी 12 सिंबल्स पूरे पूरे बनेंगे इसके अंदर, ना कोई छोटा बनेगा और ना कोई बड़ा बनेगा। तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12। तो 12 50 जार होता है 600। ये 12 सिंबल्स हो गए हैं। नेक्स्ट है 2004। 2004 के अंदर 623 स्टूडेंट्स हैं। तो 600 तो पूरे पूरे हैं ना, और 600 के लिए हमने पीछे अभी देखा है कि 12 सिंबल्स बने हैं। तो पहले 600 को लिख लेते हैं, 12 सिंबल्स बना लेते हैं। उसका मतलब 600 होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो
तो ये जो 12 सिंबल्स है ये तो दिखा रहे हैं 600 को, 600 से ऊपर है 23, जो 23 होता है ये लगभग 50 का हाफ होता है। 50 का जो हाफ होता है वो होता है 25, और 25 के बिल्कुल पास ही 23 है। तो 23 दिखाने के लिए हम इस सिंबल का आधा सिंबल यूज कर लेंगे, यानी ऐसे आधा यूज कर लेंगे इस 4 के पूरे सिर्फ 2 पार्ट्स। तो ये चीज जो है ना इतनी वाली, ये 23 को रिप्रेजेंट कर देगी। इस तरह से इसके अंदर आपको खुद का अपना कॉमन सेंस यूज करके और उसके लगभग चीजों को दिखाना होता है। तो ये मैंने पिक्टोग्राफ दूसरा वाला भी बना लिया है। अब हमसे पूछा है विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव। आपको इन दोनों पिक्टोग्राफ्स के अंदर, ए वाले के अंदर जो हमने पहले बनाया एक पिक्चर को 100 के बराबर लेकर, और दूसरा वाला जो हमने 50 स्टूडेंट्स को लेकर बनाया है, एक सिंबल का मतलब 50 स्टूडेंट्स लिया है, ये 2 पिक्टोग्राफ बनाए ना हमने, इनमें से आपको कौन सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा, और बी इसलिए होगा क्योंकि यहां पे जो सिंबल्स है ना ये एक्चुअली ज्यादा बन रहे हैं। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि 472 है, तो 472 को दिखाने के लिए हमने पहले वाले पिक्चोग्राफ के अंदर इस 72 को भी तोड़ के दिखाया था, लेकिन दूसरे वाले पिक्चोग्राफ के अंदर ये 72 का भी एक सिंबल बन गया था, क्योंकि 72 के अंदर 50 और 22 होते हैं, तो जो 50 थे ना उसका भी एक सिंबल बन गया था यहां पे। इसलिए तो जितना हम छोटा लेते हैं ना वैल्यू को, वो पिक्टोग्राफ ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। तो जो पिक्टोग्राफ बी है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, और यही इसमें आपका आंसर होगा कि पिक्टोग्राफ बी इज मोर इंफॉर्मेटिव। बस यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।